नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। आप सबके लिए इस सीरीज में हम पॉलिटी को 2 से 3 पार्ट आएंगे। इससे पूरी पॉलिटी को कंप्लीट कर लेंगे। और ये आपकी घटना चक्र की बीपीएससी की सीरीज है, जो आपका घटना चक्र का पूर्वावलोकन आता है। इसमें हर एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे कि पहले क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये बुक आप सबके लिए बेस्ट है, क्योंकि उसमें वही क्वेश्चन पूछे गए जो बीपीएससी में पूछे गए। और इस बार का पेपर आपका बीपीएससी करा रहा है, तो बीपीएससी का क्वेश्चन पूछने का पैटर्न क्या है, किस तरीके से पूछता है, उन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर ये बुक तैयार की गई है। ओके, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के साथ साथ एस्टेट की, एसएससी की, रेलवे की, बैंक की, एसआई की या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके एग्जाम में अगर जीके से क्वेश्चन आता है तो उसमें भी क्लास आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। ओके, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। क्लास लंबी चलेगी, आराम से बैठिएगा और पूरी क्लास के नोट्स बनाइएगा। हो सकता है आपको लगेगा बोर हो रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है, लेकिन सोच लेगा जिस दिन आप सिलेक्ट होंगे ना, तब आपको कैसा लगेगा, तब आपके माँ बाप को कैसा लगेगा। और अगर आप मेहनत और गुणवत्ता से समझौता नहीं करते तो हमारे चैनल में स्वागत है। और सक्सेस कभी शॉर्टकट से नहीं मिलती है। बहुत सारे चैनल होंगे आपको कहेंगे ये लाइनर पढ़ लीजिए, इतना पढ़ लीजिए, इतने में हो जाएगा, 2 वीडियो देख लीजिए, इतने से आपको सारे क्वेश्चन फंसेंगे। नहीं फंसेंगे। 10 लाख बच्चे फॉर्म भरेंगे, लेकिन सिलेक्ट कुछ बच्चे होंगे, क्योंकि वो बच्चे मेहनत करेंगे। तो आपको मेहनत करनी ही होगी। अभी आपको मेरी बातें कड़वी लग रही होंगी, लेकिन जब आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे, जब सेलेक्ट होंगे ना, तो आपको लगेगा हाँ सही बात थी। चलो स्टार्ट करते हैं। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय लिया गया था। हमारे संविधान को हमने लागू कब किया था, संविधान का अंगीकरण कब किया गया था? संविधान का अंगीकरण हमने किया था 26 नवंबर 1949 को हमने संविधान का अंगीकरण किया था। लेकिन लागू कब हुआ था? 1950 को। 1950 को हमने भारत को क्या गणतंत्र घोषित किया था। गणतंत्र का तात्पर्य क्या होता है? गणतंत्र का तात्पर्य है हमारे जो राष्ट्र का प्रमुख हो। राष्ट्र का प्रमुख व्यक्ति कौन होता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का पद अब वंशानुगत न होगा, इसका निर्वाचन होगा। हमारे यहाँ पे जो राष्ट्रपति होते हैं इनका निर्वाचन होता है। जैसे ब्रिटेन में जो महारानी होती हैं, जो महाराज होते हैं, राजकुमार होते हैं, उनका निर्वाचन ही होता है। वहाँ पे क्या होता है? वंशानुगत होता है। जबकि हमारे इंडिया में क्या होता है? निर्वाचन होता है। वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म आपके उड़ीसा के मयूरभंज इलाके में हुआ था। क्लियर? द्रौपदी मुर्मू जी पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति हैं, दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। ठीक है। इसके अलावा द्रौपदी मुर्मू जी को बेस्ट विधायक के लिए नीलकंठ अवार्ड भी मिला हुआ है। नीलकंठ अवार्ड किस राज्य में दिया जाता है? उड़ीसा में। उड़ीसा का बेस्ट विधायक का नीलकंठ अवार्ड हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को मिला है। इसके अलावा द्रौपदी मुर्मू जी को झारखंड की पहली महिला राज्यपाल बनने का गौरव भी रखती हैं। हर एक पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन में आपको इतने ज़्यादा फैक्ट बता दूंगी, बस स्पीड थोड़ी ज़्यादा रहेगी, आप सब संभाल लीजिएगा। क्यों? आप पेपर में हर एक क्वेश्चन आपको लगेगा कि मैंने पढ़ा हुआ है। क्लियर? अभी हम क्वेश्चन पर नहीं मूव किया, अभी हम तो सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक, अब हमारा कह रहा है कि हमने 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय क्यों लिया था? अब भाई हमने 26 जनवरी को लागू करने का निर्णय लिया था क्योंकि एक्चुअली हुआ क्या था, 26 जनवरी 1930 को लाहौर में इन्होंने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने, उस टाइम पे जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या कहा था कि इस दिन हम अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। इसीलिए 26 जनवरी को ऐतिहासिक दिन बनाने के लिए हमने निर्णय लिया कि हम अपने संविधान को 26 जनवरी को लागू करेंगे। क्लियर? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? आपका ए। क्लियर हो गया? अब इसके अलावा कुछ एक्सप्लेन डिस्कस कर लेते हैं। पूर्ण स्वराज की घोषणा कब की गई थी? 1929 के लाहौर अधिवेशन में हमने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। जो लाहौर अधिवेशन हुआ था उसमें हमने कहा था कि अब हमें डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए। डोमिनियन स्टेट के स्थान पे हमने कहा था कि पूर्ण स्वतंत्रता ही चाहिए। डोमिनियन स्टेट क्या थी? डोमिनियन स्टेट की मांग कब की गई थी? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके बाद क्या हुआ था? लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? दिसंबर 1929 में आपका लाहौर अधिवेशन हुआ था। क्लियर हो क्या? लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? कमेंट सेक्शन में लिखिए।
कुछ चीज़ें मैं आपको बोलूँगी कमेंट सेक्शन में लिखिए, तो उसको ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको नहीं आता तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ऐसे एक तो आप एक्टिव रहेंगे और दूसरा आप चीज़ें सीखते रहेंगे। क्लियर हो क्या? इंडिया स्वतंत्र कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था। और 14 अगस्त को इस बार हमने क्या मनाया? 14 अगस्त को हम विभाजन विभाज का दिवस के रूप में मना रहे हैं। अभी हम क्या मना रहे हैं? इंडिया ने 75वीं वर्षगांठ के रूप में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। क्लियर हो क्या? आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में शामिल है, हमारे संविधान में कितने शामिल हैं? अनुच्छेद कितने, भाग कितने, अनुसूचियाँ करते हैं? हमारे संविधान में 300 अनुच्छेद, 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ हैं। अब जैसे विभिन्न प्रकार के हमने डिफरेंट टाइप के आर्टिकल जोड़े हैं, लेकिन मूल रूप से पूछेगा तो मूल रूप से आपके 395 ही अनुच्छेद हैं। इसमें क्या हुआ कि कुछ हमने जोड़े गए, ये लोग कैसे जोड़ेंगे? फर्स्ट ए में, फर्स्ट आ, ऐसे करके जोड़े गए। अगर आपके उस तरीके से पूछेगा तो 450 से अधिक अनुच्छेद हमारे संविधान में हैं। मूल संविधान में कितने भाग थे और मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? तो मूल संविधान में आपकी 8 अनुसूची थी और वर्तमान में कितनी अनुसूची है? 12 सूचियाँ हैं। तो हमने 4 अनुसूचियों को जोड़ा है। कौन कौन सी अनुसूची? 9वीं को, 10वीं को, 11वीं को और 12वीं को। 9वीं अनुसूची के द्वारा क्या जोड़ा है? 9वीं अनुसूची के द्वारा भूमि सुधार को जोड़ा गया था। क्लियर हो गया? 10वीं से द्वारा दल बदल कानून, 52वां संविधान संशोधन द्वारा हमने दल बदल कानून को जोड़ा गया था। 11वां से हमने पंचायत जोड़ा और 12वें से हमने क्या? नगर पालिका। ये दोनों आपकी स्थानीय स्वशासन से जुड़ी हुई हैं। क्लियर हो गया? आगे डिस्कस कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन 1। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद है? 300, 350 या फिर आपके कितने अनुच्छेद है? अभी मैंने आपको जस्ट बताया है। हमारे यहाँ पे कितने अनुच्छेद हैं? लगभग 395 अनुच्छेद हैं, या जिन्हें हम कह सकते हैं 400 से ज़्यादा भी अनुच्छेद हैं। ध्यान रखिएगा। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मिलान करिए संघीय सूची का और इसके अलावा राज्य सूची और समवर्ती सूची। हमारे यहाँ पे क्या हुआ? 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य की शक्तियों का विभाजन किया गया है। शक्तियों का विभाजन 3 पार्ट में किया गया है, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में। केंद्र सूची में जितने भी विषय हैं उन पर कानून कौन बनाएगा? केंद्र सरकार। राज्य सूची के विषय पर कानून राज्य सरकार बनाएगी। जो समवर्ती सूची के विषय हैं उन पर कानून केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों बना सकती है। लेकिन अगर एक ऐसी स्थिति आ जाए कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ने कानून बनाए तो उस टाइम पे केंद्र सरकार का कानून मान्य होगा। क्लियर हो गया? इसके अलावा भी तो कुछ ऐसे विषय रह जाएंगे, तो उनको हम क्या रखेंगे? अवशिष्ट विषय की सूची में रखेंगे। अवशिष्ट विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? अवशिष्ट विषय पर कानून बनाने का अधिकार आपका केंद्र सरकार को होता है। जैसे जनसंख्या, जनसंख्या किसमें? जनसंख्या आपके समवर्ती सूची में, तो उस पर केंद्र और राज्य दोनों अपनी अपनी पॉलिसी बनाते हैं। जैसे जनगणना, जनगणना की सूची में, जनगणना आपकी संघ सूची में, तो जनगणना के आंकड़े, जनगणना से जुड़े जितने भी काम होते हैं आपके केंद्र सरकार करती है। तो पूछ रहे कौन सी सूची में कितने अवशिष्ट हैं, कितने विषय दिए हुए हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? संघीय सूची के अंतर्गत कितने विषय हैं? संघीय सूची के साथ साथ पूछेगा कि आपके राज्य सूची में, समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? तो आपके संघीय सूची के अंतर्गत 47 प्रविष्टियाँ हैं। और जो आपकी राज्य सूची होती है, राज्य सूची के अंदर कितनी होती है? तो राज्य सूची में 66 प्रविष्टियाँ हैं, जबकि आपकी समवर्ती सूची में 97 प्रविष्टियाँ हैं। तो आप देख लीजिए आपका किससे मैच होगा। संघीय सूची में कितनी प्रविष्टियाँ हैं? तो आपकी संघीय सूची में प्रविष्टियाँ हैं 97। ध्यान रखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। संघीय सूची में 97 प्रविष्टियाँ हैं, राज्य सूची में 66 है और समवर्ती सूची में 47 प्रविष्टियाँ हैं। वर्तमान में गणना के अनुसार, बाद में क्या हुआ, हमने कुछ चेंज किया, तो अब वर्तमान में 98 हो गई संघीय सूची में। राज्य सूची से हमने कुछ कम किया था, तो राज्य सूची में 59 और समवर्ती सूची में 52। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित शब्दों पर विचार करिए। समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक, धर्मनिरपेक्ष। ये शब्द क्या है और ये शब्दों का क्रम क्या है? देखिए, ये शब्दों का वर्णन आपको कहाँ मिलता है? हमारे संविधान की प्रस्तावना में। प्रस्तावना को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। कब? 13 दिसंबर को 1946 को